आप सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे। तो इस वीडियो के माध्यम से जमीन के अंदर जो भी धन गड़ा हुआ है वह हमें किस प्रकार प्राप्त हो, इसी से संबंधित एक महाउपाय आज हम सभी के समक्ष रखेंगे। क्योंकि आप सभी जानते हैं, जिस किसी भी मकान में या ज़मीन में या खेत में जहाँ भी उनका धन गड़ा हुआ है, उसको निकालने के लिए लोग दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयत्न करते हैं। किसी तांत्रिक के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी पंडित के पास जाते हैं, किसी भी तरह से वह धन निकल आए। वह दिन रात यही सोचते रहते हैं कि जो भी हमारी मकान के अंदर, ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है वह हमें शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए। वह अन्य सारे काम छोड़ करके उसी की तरफ लग जाते हैं। क्योंकि आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की, प्रत्येक प्राणी की सबसे ज़्यादा भूख है तो वह धन की। वह रातों रात अमीर होना चाहता है, पैसे वाला होना चाहता है। तो इसके लिए वह दिन रात प्रयत्न करता है, मेहनत करता है, अनेकों प्रकार के पूजा पाठ अनुष्ठान करवाता है, ओने टोटके भी करता है कि चाहे कैसे भी हो वह हमें ज़मीन से धन प्राप्त हो जाए। तो वैसे भी हम आप सभी के समक्ष पहले भी एक वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए थे। उसमें भी हमने आपको बताया था कि जिस भी ज़मीन के अंदर धन गड़ा होता है वहाँ हमें क्या संकेत मिलते हैं, किस प्रकार पहचानें कि उस ज़मीन में धन गड़ा हुआ है। यदि किसी के मकान में धन गड़ा हुआ है तो उस मकान में, उस जगह पर सीलन आना शुरू हो जाती है। उस जगह से वह मकान ठंडा रहता है तथा कई जगहों पर देखा गया है जहाँ पर भी धन होता है वहाँ बार बार सर्प निकलता रहता है। तथा कई जगहों पर यह भी देखा गया है कि जिस मकान के अंदर धन होता है उन मकान के सदस्यों को वहाँ आवाज़ें सुनाई देती हैं, आवाज़ें आने लगती हैं। तथा जिस किसी भी ज़मीन में धन गड़ा हुआ है, खेत में गड़ा हुआ है या पार्क में या कोई खाली प्लॉट है, उसके अंदर यदि धन गड़ा हुआ है तो वहाँ बारिश के समय पर भी उस जगह पर घास नहीं उगती। तो इस तरीके के कुछ संकेत हमें प्राप्त होते हैं जहाँ पर भी हमारी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ होता है। तो आप सभी के लिए मैं एक जानकारी और भी बता देता हूँ। ज़मीन के अंदर जो भी धन गड़ा हुआ है वह हमें बिना जानकारी के कभी भी उस धन को नहीं छेड़ना चाहिए। क्योंकि उससे हमें हानि भी हो सकती है, हमारी जान तक जा सकती है। क्योंकि जहाँ भी ज़मीन के अंदर धन गड़ा होता है उस धन के ऊपर नाग देवता का वास होता है। क्योंकि अधिकतर पुराने समय में जो बंजारे हुआ करते थे वह अपना जो भी धन हुआ करता उसको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया करते और उसकी रक्षा हेतु वह किसी न किसी बच्चे की बलि दे करके उसको उस धन के पास गाड़ देते थे, जिससे उस धन के ऊपर प्रेत का वास हो जाता है या कई सर्प का रूप ले लेते हैं और उस धन की रक्षा करते हैं। तो इसलिए कभी भी हमको धन को बगैर जानकारी के ही ऊँही खोदना नहीं चाहिए, उसको वैसे ही हाथ नहीं लगाना चाहिए, उससे हमें भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि हमने पहले वीडियो आपके समक्ष डाली हुई थी, उससे भी अनेक लोगों के हमारे पास मैसेज आए हुए थे। उन्होंने भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट किए हुए थे कि हमारी ज़मीन के अंदर धन है, हमारे मकान में धन गड़ा हुआ है, हमारे प्लॉट में धन गड़ा हुआ है, यदि उसको निकालें तो किस प्रकार निकालें, उसके लिए हमें जानकारी दें। तो मैं उन सही भक्तों के लिए ज़मीन के अंदर से धन निकालने की विधि के लिए क्या उपाय करना चाहिए, वह उपाय आज सभी के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी के समक्ष रखूँगा। सर्वप्रथम यदि किसी भक्तजन ने हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तथा जिस किसी भी भक्तजन के मकान में या ज़मीन में, प्लॉट में कहीं भी धन गड़ा हुआ है या जो भी ज़मीन के अंदर से धन निकालने के इच्छुक हैं, कृपया वह हमारी इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अच्छी तरह से विधि समझ में आ सके, जानकारी आपको अच्छी तरह से प्राप्त हो सके। आप सभी के लिए
अब हम उस महाउपाय को बताते हैं, यह किस समय पर करना है। सबसे पहले आप इस समय को नोट करें, इस समय के अनुसार ही आप इसको करें। यह गुरु पुष्य नक्षत्र, रवि पुष्य नक्षत्र, दीपावली या महाशिवरात्रि होती है, उस पर इस उपाय को करना है। आपको सर्वप्रथम इन शुभ समय का ध्यान रखना है, इन शुभ समयों का इंतजार करना है। जब भी ऐसे समय आते हैं उससे पहले हमारे द्वारा बताई गई इस संध्या को एकत्रित कर लें। संध्या में सर्वप्रथम हम आप सभी को यह पुष्प दिखाते हैं। आप इस पुष्प की फोटो देखकर आप पहचान गए होंगे कि यह किस चीज़ का पुष्प है। इसका नाम भी हम आप सभी को बता देते हैं, यह अपराजिता का फूल है। अपराजिता में इसमें भी 2-3 तरह की वैरायटी आती हैं, तो इसमें आपको ध्यान रखना है जो नीला पुष्प है, नीला फूल है, आपको वही इस्तेमाल करना है। इसके आपको 5 पुष्प लेने हैं। इसके साथ साथ इसकी 3 अंगुल लंबी एक जड़ भी लेनी है। और इसी के साथ साथ आपको जो समी वृक्ष होता है उसकी भी जड़ लानी है, उसकी लंबाई भी 3 अंगुल होनी चाहिए। अब आप सभी को बताते हैं कि इस उपयोग में हमें इन चीज़ों की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इस संसार में नवग्रह 9 ग्रहों के आधार पर ही हमारा संपूर्ण जीवन टिका हुआ है। और इसमें हमें जो भी ग्रह रातों रात माला माल करता है, करोड़पति बनाता है, वह ग्रह है तो वह शनि ग्रह है। और आप सभी जानते हैं शनि ग्रह समी वृक्ष में वास बताया गया है। शनिदेव समी वृक्ष से प्रसन्न होते हैं। यदि कोई भक्तजन समी के वृक्ष की पूजा करता है तो शनिदेव की असीम कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। और इसी तरह जो अपराजिता का पुष्प है वह भोलेनाथ शंकर जी को अत्यधिक प्रिय है। इसीलिए हमने इन वृक्षों की जो जड़ है या पुष्प है इसका इस्तेमाल बताया गया है। और आप सभी जानते हैं कि शनिदेव के जो गुरु हैं वह देवादिदेव महादेव हैं, भोलेनाथ हैं। और जो धन की वृद्धि कराने वाले हैं, रातों रात जो करोड़पति करते हैं, पैसे वाले बनाते हैं, वह शनिदेव हैं। इसलिए आपको इन संध्याओं की अत्यंत की आवश्यकता पड़ेगी। आपको इन संध्याओं को लेना है और इसके साथ साथ में एक छोटे से छोटा मिट्टी का कलश लेना है, क्योंकि मिट्टी का कलश भी इसमें अत्यधिक ही आवश्यक है। क्योंकि हमारा जो भी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है उसके लिए हमें मिट्टी का प्रयोग करना अत्यंत ज़रूरी है। अब आपको क्या करना है, मिट्टी का जो कलश है उसको लेकर के उसके अंदर आपको गुलाब जल भरना है। गुलाब जल भर करके उसके अंदर आपको जो आपने अपराजिता के पुष्प लिए हुए हैं वह उसके अंदर डाल दें, जो जड़ ली हुई है वह उसके अंदर डाल दें। उसी तरह जो समी वृक्ष की जड़ ली हुई है वह भी उसके अंदर डाल दें। अब आप सभी को समझाते हैं, जैसे हमने अपराजिता का पुष्प के बारे में बताया हमें क्यों लेना है, समी वृक्ष की जड़ क्यों नहीं लेनी है, क्यों लेनी है, उसके बारे में भी हमने आपको समझाया। इसी तरह जो गुलाब जल है उसके लिए भी हम आपको समझाते हैं, क्योंकि जो जल है वो चंद्रमा का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। इसलिए जब भी हम इस प्रयोग को करें हमें शांति बनी रहे, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए हम उस जल का प्रयोग करते हैं। और गुलाब जल का ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें गुलाब जल के अंदर गुलाब का रस मिला हुआ होता है। और जो गुलाब पुष्प है वह माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है। माता लक्ष्मी धन में वृद्धि करें, हमको धन की प्राप्ति कराएं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब आप सभी ने इस संध्या को एकत्रित करके उस मिट्टी के कलश के अंदर डाल करके उसके ऊपर एक ढक्कन रख दें। ढक्कन रखने के बाद उसके मोली धागा बांध दें तथा कुमकुम के द्वारा उस कलश के ऊपर स्वास्तिक बना दें। और जब कलश के ऊपर ढक्कन रखा हुआ है उसके ऊपर एक घी का दीपक तैयार करके रख लें। अब शुभ समय पर, सूर्योदय के समय पर 5 से 7 के बीच में जहाँ भी आपकी ज़मीन के अंदर धन गड़ा हुआ है
आपको जहाँ भी ज्ञात है कि भाई इस जगह पर धन है, उस जगह पर चले जाए, और जिस जगह पर धन की आपको आशंका है, धन की जानकारी है, उस ज़मीन के ऊपर उस कलश को स्थापित कर दें। एक आसन बिछा लें, आसन बिछा करके उस दीपक को प्रज्वलित कर लें। अपना मुख ईशान कोण दिशा की ओर कर लें तथा हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। मंत्र यदि आपको याद नहीं रहता है तो आप उसे कागज़ पर लिख लें। कागज़ पर लिखने के बाद ही आप उसका जाप कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार है: ओम धनम लक्ष्मी प्राप्ति कुरु कुरु स्वाहा, मम धनम आगच्छ आगच्छ। इस मंत्र को आपने 108 बार बोलना है। इसके साथ साथ जब भी आप इस मंत्र को 108 बार बोल देते हैं, उसके बाद मस्तक झुकाकर प्रणाम करें तथा नाम एवं अपने गोत्र का उच्चारण करते हुए अपने पूर्वज तथा अपने इष्ट देव कुल देव का ध्यान करें। प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मैं इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ, मेरे जो भी धन गड़ा हुआ है या मेरी ज़मीन के अंदर जो भी धन है वह मुझे प्राप्त हो, उसे मुझे देने की कृपा करें। इस तरह प्रार्थना करने के बाद आप उस आसन को फोल्ड करके वो जहाँ पर आपने जाप किया है वहीं पर रख दें। परंतु ये ध्यान रखें, जो भी आपने दीपक प्रज्वलित किया हुआ है उसको 24 घंटे तक लगातार जलने दें। और इसी तरह संध्या के समय प्रदोष काल में 5 से 7 के बीच में ही पुनः इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। यदि कोई भी व्यक्ति हमारे द्वारा बताए गए इस महाउपाय को करता है तो निश्चित ही 24 घंटे के अंदर ही उन्हें तुरंत ही संकेत मिल जाएगा कि आपको किस तरह से इस धन की प्राप्ति होगी, या क्या प्रयोग करना है, या कितने समय में हमें यह धन प्राप्त हो सकता है, किस विधि अनुसार हो सकता है, या किसके द्वारा हमें इस धन की प्राप्ति हो सकती है, उन्हें केवल 24 घंटे के अंदर ही मालूम हो जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और अन्य वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष चैनल की तरफ से सभी को राधे राधे।